कक्षा 10 की गणित में 13.2 प्रश्नावली का दूसरा सवाल हल करने वाले हैं, जिसमें हम बहुलक निकालना सीखेंगे। ये प्रश्नावली इतनी सरल है कि आप आसानी से इसमें 10-15 नंबर प्राप्त कर सकते हो, बहुलक, माध्य और माध्यिका के माध्यम से। इसमें सबसे सरल जो प्रश्न आते हैं वो है बहुलक के। और आज हम आपको ऐसी बात बताने वाले हैं जो बहुलक बारंबारता है तो उसी में आंसर छिपा रहता है। उत्तरमाला देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप एक अंदाज लगा लोगे। तो बहुलक में हम ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार जो बारंबारता है उसी में आंसर छुपा रहता है। तो इसकी सबसे ज्यादा बारंबारता है 61 और इसका जो आंसर आने वाला है वो 60 और 80 के बीच में आएगा। यदि 60 और 80 के बीच में आ रहा है तो आप समझ लेना हमारा आंसर सही है। तो इससे एक हमें अंदाज लग जाता है। देखिए हम कैसे बहुलक के सवालों को हल करते हैं। जो बारंबारता है, बहुलक की बारंबारता, उसको F1 मैंने जो मान दिए वो लिख देते हैं, दिया है। तो यहाँ पे F1 बराबर क्या दिया है? 61। यही लिख लो आप, F1 बराबर 61। इसका इधर का जो मान होता है उसको बोलते हैं F0। F0 बराबर दिया है 52 और F2 बराबर दिया है 38। जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है उसको हम L से दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे L बराबर 60 और इनका जो अंतर है उसको कहते हैं H। तो दोनों का जो अंतर है वो कितना है? 20। तो H बराबर 20। अब आप बहुलक का सूत्र लगाइए और आसानी से सवाल को हल कर लें। तो बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। और यह सूत्र लगाने के बाद आप इसमें मान रख दीजिए। तो L देखिए L कितना दिया है? 60। तो हम लिख लेते हैं 60 प्लस F1 कितना दिया है? 61। तो हम लिख लेते हैं 61। F0 52 तो माइनस 52। 2 F1 61। अब यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहां पे इंटू यानी गुणा किया जाता है। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 61 माइनस 52 माइनस F2 को बनने की कितना है? 38 और इंटू H में कितना दिया है? 20। यहाँ बहुत से छात्र गलती क्या करते हैं कि इसमें से इसको घटा के, इसमें से इसको गुणा करके इसमें जोड़ देते हैं, जबकि पहले हमें इसमें इसको घटा के यहाँ पे गुणा करना है। तो घटा के 61 में से 52 कम करेंगे तो आपके बचेंगे कितने? 9। तो 60 प्लस 9 और नीचे देखेंगे तो इन दोनों का 61 का 2 में गुणा करिए। 61 दूनी 122। 122 से 52 कम कर देंगे तो कितने बचेंगे? आप 122 से 52 और 38 कम कर लीजिए। इनको थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, या गलत होने की रफ में आप ये काम कर सकते हो। 122 याद रखिए और उसमें से 38 और
52। पहले 38 और 52 माइनस माइनस के जोड़ते हैं, इसलिए 38 और 52 जोड़ लीजिए। 8 इसमें मिला है 60 हो गए, 70, 80 और 90। तो 122 में से आप 90 माइनस कर लीजिए ताकि गलत होने के चांस नहीं रहे। 2 में से 0 गई तो 2 में से 9 नहीं जाएंगे, 12 में से 9 गए तो 3, तो 32 बचे। तो यहाँ आपके बचे 32, 9/32 और इंटू एच, यानी एच का मान दिया 20, तो इंटू कर लेंगे यहाँ पे हम 20। इधर वालों इसको मिटा दो, अब यहाँ जगह नहीं बची इसलिए हम थोड़ा हनीट खींच के आगे की ओर करते हैं इसको। यहाँ ले लो आप, इसके 2 तरीके हैं। चाहो तो आप 9 का इसमें 20 में गुणा कर लो, फिर इसको काट लो। नहीं तो सबसे सरल तरीका ये है, इसमें 4 से इसमें भी भाग जा रहा है, 4 से इसमें भी जा रहा है, तो 4 से 20 को काट लो। पहले लिखा है बराबर 60 प्लस 9, इसको 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 4 8 32, तो ये हो गया आपका 9 5 45, 45/8। तो यहाँ गया आपका 45/8। 60 प्लस 45। अब यहाँ आके सही तरीका तो इसके बटे 1 करके इसका एलसीएम लेके फिर हल करना चाहिए, लेकिन उससे थोड़ा सवाल बड़ा होता है। तो हमें क्या करना है, छोटा करना है और आसान करना है, इसलिए आप 8 से सीधा इसमें भाग लगा दीजिए। अब जिनको भाग बहुत अच्छे से आता है वो यहाँ भी भाग लगा सकते हैं, और नहीं आता है वो साइड में लिख के भाग लगा देंगे। जब 8 से इसमें भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 60 प्लस 8 5 40 बचे 5, दशमलव लगाई होगा 50, तो 8 5 40, 8 6 48, 2 बचे, 8 दूनी 16, फिर बचेंगे 4 और 8 5 40। 60 में इसको जोड़ देते हैं तो हमारा आंसर अब फिर जगह नहीं बची, इसलिए हम थोड़ा सा साइड में जाके आपका आंसर लिखते हैं। 60 और 5 65.625। आप ये भी लिख सकते हो, चाहो तो उसको राउंड फिगर में कर दो, दशमलव के 2 अंक के बाद देखेंगे 25 जो है 30 के करीब है, तो आप 65.63 इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हम जो दिया वो लिखेंगे तो आपका आंसर आया 65.625। तो जो हमारा जीवन काल है बहुलक है वो आ गया 65.625। और हमने पहले ही कहा था आंसर शुरू करने से, सवाल करने से पहले, कि जो बारंबारता है उसी के बीच में आंसर आएगा। तो आप देखिए क्या 60 और 80 के बीच में हमारा आंसर आया, तो लगभग हम सही है। इससे हम थोड़ा सा मोटा सा अंदाज लगा लेते हैं, ठीक है।